आज के संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आइए, आज हम क्लास 7 के संस्कृत का सप्तम पाठ दीपोत्सव पढ़ेंगे। दीपोत्सव मतलब दीपों का त्यौहार, इसको पढ़ेंगे, हम जानेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि दीपोत्सव क्या है। तो सभी जानते हैं कि हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली होता है। उसे ही हम लोग दिवाली, दीपावली, प्रकाशोत्सव के नाम से जानते हैं। बरसों पुराने प्राचीन काल से ही हम लोग दीपोत्सव मनाते आ रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र जब अयोध्या यानी जंगल से 14 वर्ष वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे, तब जाके अयोध्या वासी उनके स्वागत में दीपों का मालाएं जला के भगवान राम का स्वागत किए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। क्या अभी कुछ ही दिन पहले आप देखे होंगे कि वर्षा ऋतु था, जिसमें आप देखें कि अत्यधिक वर्षा हुआ था। वर्षा होने के कारण हमारे आसपास की स्वच्छता जो था धूमिल हो गया था। सभी जगह कीचड़ों का रूप देखने को मिला। इतना ही नहीं, इसमें न जाने कितने हजारों की संख्या में कीट पतंगे हमारे पर्यावरण में आ चुके हैं। तो जब दीपावली मनाया जाता है तो दीप का त्यौहार, जो दीप हम लोग जलाते हैं, ये जो पतंग होते हैं, ये पतंग भी क्या होते हैं, इस दीप की रोशनी में नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण हमारा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इस चीज को भी हम आपके इस बुक में भी समझेंगे। और कुछ ये भी है कि आज का जो वर्तमान भारत की अगर बात करते हैं, इस वैश्विक स्थिति में देखते हैं, तो आज हम लोग अपने पर्वों को, त्योहारों को मनाने का एक दूसरा परंपरा अपनाने लगे हैं। हम सब दीप की जगह LED बल्ब का प्रयोग करने लगे हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश संख्या में हम लोग पटाखा का विस्फोट करने लगे हैं। ये सब पर्यावरण दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। ये पर्यावरण को दूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा जब पर्यावरण दूषित हो जाएगा, अर्थात वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, अन्य गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी, तो फिर हमें श्वसन संबंधी अनेक बीमारियां होगी। हमारे पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगी तो हमारे पेड़ पौधे भी नुकसानदायक हो गए। जब पेड़ पौधे नुकसानदायक हो गए तो हमको पता है कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से मिलता है। जो कि अगर उसका नुकसान होना है तो स्वाभाविक है कि हमारा भी नुकसान होना है। इसलिए हम इस चैप्टर में यह भी सीखेंगे कि पटाखा हो या आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, खासकर दीपोत्सव का, इस पर भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए सीखने का प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं। कुछ इस चैप्टर से शब्दार्थ दिया गया है, उस शब्दार्थ को आप देख सकते हैं। जैसे कि नाम मतलब नाम से, ज्ञायते मतलब जाना जाता है, विपणेषु मतलब बाजारों में, चतुर्वेशी मतलब चौराहों पर, अपनेषु दुकानों पर, सर्दियाँ शरतकालीन कीट पतंगानाम कीड़ा फतिंगों का, ये सब चैप्टर के पीछे में शब्दार्थ में भी दिया गया है किताब में। तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया इसलिए, ताकि आपको जब मैं इसका संस्कृत बताऊं तो इसको हिंदी करने वक्त आप लोग को काफ़ी सहूलियत हो, इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया। तो आइए हम इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं और आप सब ध्यान से सुनेंगे भी और इसका आत्मसात भी करेंगे। देखिए, कह रहा है कि अस्माकं समारेषु दीपोत्सव विशिष्टः। क्या कहता है? अस्माकं समारेषु दीपोत्सव विशिष्टः, यानी कि हमारे सभी त्योहारों में दीपोत्सव, दीपों का त्यौहार सबसे क्या विशिष्ट है, खास है। क्यों खास है? क्योंकि इस दिन पूरा अंधेरी रात जो होती है
जो अमावस्या की रात जो अंधेरी होती है वह क्या हो जाती है, चांदनी की तरह जगमगाने लगती है। इसलिए यह त्योहार हम सभी के लिए खास है, ये पूरे भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। क्या कह रहा है, अस्माकम समारेषु दीपोत्सव विशिष्ट, हमारे सभी उत्सवों में, सभी पर्वों में दीपोत्सव, दीपों का त्योहार महत्वपूर्ण है। दीपोत्सव सामान्यतः दीपावली, दिवाली व नामना ज्ञायते। क्या कह रहा है, दीपोत्सव सामान्यतः दीपावली, दिवाली व नामना ज्ञायते, यानी कि दीपोत्सव यानी दीपों का त्योहार सामान्यतः, सामान्य रूप से दीपावली या दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। बात सही है ना। हम लोग क्या कहते हैं, दीपावली को दीपावली भी कहते हैं और दिवाली भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि दीपोत्सव को, दीपावली को हम लोग क्या कहते हैं, दीपोत्सव को दीपावली या दिवाली के नाम से भी जानते हैं। सुनिए, कह रहा है प्रकाशोत्सव अयम मालानाम चित्तानि हरति। प्रकाश उत्सव अयम मालानाम चित्तानि हरति, यानी ये प्रकाश का पर्व, ये प्रकाश का त्योहार बच्चे के मन को क्या करती है, हर लेती है। उसके अंदर एक अछूत भावना की दृष्टि प्रकट करती है। बच्चे मनमोहक दृष्टि से इस दीपावली त्योहार को मनाने की ओर अग्रसित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। इसलिए कहा रहा है प्रकाश उत्सव अयम मालानाम चित्तानि हरति। प्रकाश उत्सव बच्चे के मन को क्या कर लेती है, हर लेती है। आगे सुनेंगे, कह रहा है गृहेषु हट्टेषु चतुरेषु आपनेषु सर्वत्र दीपानां मालाः शोभन्ते। क्या कह रहा है, गृहेषु हट्टेषु चतुरेषु आपनेषु सर्वत्र दीपानां मालाः शोभन्ते। आप देखेंगे क्या कह रहा है, गृहेषु, ठीक है, गृहेषु मतलब क्या होता है, घर में, चतुरेषु मतलब चौराहों पर, विपणेषु मतलब बाजारों में, आपनेषु मतलब दुकानों। क्या कह रहा है, गृहेषु हट्टेषु चतुरेषु आपनेषु सर्वत्र दीपानां माला शोभन्ते, यानी कि गृहेषु घरों में, हट्टेषु बाजारों में, चतुरेषु चौराहों पर, आपनेषु दुकानों पर, सर्वत्र सभी जगह दीपानां माला शोभन्ते, दीपों की माला शोभते हैं। क्या करा, घर में, बाजार में, चौक चौराहों पर, दुकानों में, सर्वत्र सभी जगह दीप का उत्सव जगमगाते हैं। दीप चारों ओर झिलमिलाती है, खुशियां लेकर आती है। सुनिए आगे क्या कह रहा है, कार्तिक मासस्य अमावस्यायां तिथौ प्रतिवर्षं भारतीय यम उत्सवम समाजयन्ति। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है, कार्तिक मासस्य अमावस्यायां तिथौ प्रतिवर्षं भारतीय एवं उत्सवम समाजयन्ति। कार्तिक मासस्य कार्तिक महीने के अमावस्यायां, अमावस्या के, तिथौ दिन, प्रतिवर्षम प्रत्येक साल, भारतीय भारत में, यम यह उत्सव पर्व समाजयन्ति आयोजित किए जाते हैं। क्या कर रहा है, कार्तिक मासस्य अमावस्यायां तिथौ प्रतिवर्षम भारतीय एवं उत्सवम समाजयन्ति। कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन प्रत्येक साल भारत में यह पर्व मनाया जाता है। आगे सुनेंगे, कह रहे हैं शारदीय अयम उत्सव, शारदीय अयम उत्सव, यानी यह पर्व जो है सर्दी को लेकर आती है। आप देखेंगे जैसे दीपावली आरंभ होती है, दिवाली का मौसम आ जाता है, हमें क्या लगता है, थोड़ा थोड़ा ठंड भी लगने लगता है। दीपावली के बाद बिहार में जानते हैं, बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार क्या है, छठ पर्व है। हम देखते हैं सुबह में भी जाते हैं, शाम में भी जाते हैं, हमें चादर की जरूरत पड़ती है। तो ये दीपावली त्योहार क्या करती है, ये ठंड को भी लेकर आती है। सुनिए कह रहा है वर्षायां ऋतौ सर्वत्र वर्षाणां प्रभावेन अस्वच्छता कीट पतंगानां प्रसारस्य भवति। कह रहा है वर्षायां ऋतु सर्वत्र वर्षाणां प्रभावेन अस्वच्छता, वर्षाणां ऋतु वर्षा ऋतु में, वर्षा
ऋतु में सर्वत्र वर्षाणाम प्रभाव औषधता, सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, वर्षाणाम वर्षा से प्रभाव, वर्षा के प्रभाव से अस्वस्थता क्या हो जाता है, अस्वस्थता फैल जाता है। कीट पतंगा नाम प्रसार से भक्ति, और कीट पतंग भी क्या होते हैं, फैले रहते हैं। यानी कि कह रहा है कि वर्षा ऋतु में वर्षा के प्रभाव से सभी जगह, वर्षा ऋतु में वर्षा के प्रभाव से सभी जगह क्या होता है, अस्वच्छता फैला रहता है, कीट पतंग फैले रहते हैं। सुनिए, कह रहा है यदा शरद आयति तदा जनाः स्वगृहं परिसरं च स्वच्छं कुर्वन्ति। क्या कह रहा है, यदा शरद आती है, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, जैसे सर्दी का मौसम आता है, तदा जना वैसे ही लोग स्वगृहम अपने घर में, परिश्रम अपने चारों, स्वगृहम परिश्रम चो अपने घर में और आसपास से चारों, स्वच्छम कुर्वन्ति साफ सुथरा करने लगते हैं। आप सब देखते हैं दीपावली से पूर्व लगभग 15-20 एक महीना पहले ही लोग क्या करते हैं, घर की साफ सफाई, चौक चौराहे की साफ सफाई, यानी आसपास के सभी लोग क्या कर लगते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं। आगे ध्यान देंगे, कह रहा ते गृहाणि सुधिया लिम्पन्ति, ते गृहाणि सुधिया लिम्पन्ति, और क्या करते हैं, घर को लोग जो होते हैं, सभी लोग, अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों को चूना से भी क्या करते हैं, लीपते हैं दीवार को। चूना खाने का मतलब कि रंग वगैरह, ठीक है, तो रंग से, कलरफुल रंग से क्या करते हैं, अपने अपने घरों को रंगते हैं। आगे कह रहा है कपाल गवाक्षादीन रज्यंती, कपाल गवाक्षादीन रज्यंती, आप देखेंगे कपाल और क्या, गवाक्षादीन, ठीक है। तो कपाट मतलब क्या होता है नूनू, किवाड़, गवाक्ष मतलब क्या होता है, खिड़की, रज्यंती मतलब रंगते हैं। तो ही कह रहा है कपाट गवाक्षादीन रज्यंती, किवाड़ और खिड़कियां भी क्या करते हैं, रंगते हैं, रंगते ना, घर के हम लोग रंग रंगाई करते हैं तो साथ में क्या, किवाड़ को भी रंगते हैं, खिड़की को भी रंगते हैं, और भी अन्य चीज होते हैं उसको भी क्या करते हैं, रंग रोगन का काम करते। कब, दीपावली से पूर्व, दीपावली के समय। सुनिए, कह रहा है इतस्तः क्षिप्तम अपद्रव्यम अपसारयन्ति, इतस्तः क्षिप्तम अपद्रव्यम अपसारयन्ति, इस प्रकार, क्या, इस प्रकार क्या होता है, जहां तहां, इधर उधर, इस प्रकार इतस्तः क्षिप्तम अपद्रव्यम अपसारयन्ति, इस प्रकार जहां तहां जो अपद्रव्य फैला होता है, जो कूड़े कचरे फैले होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, दूर हटाते हैं। क्या करते हैं, दूर हटाते हैं। आगे कह रहा है सर्वत्र निर्मलता निवसंती, सर्वत्र निर्मलता निवसंती, जब हम लोग साफ सफाई कर देते हैं अपने घर के, अपने आंगन का, अपने आसपास सभी जगह एक सुंदर सुंदर दृश्य का क्या होता है, निवास होता है, मनमोहक पर्यावरण, यानी शुद्ध पर्यावरण का क्या होगा, माहौल होता है, अच्छा लगता है, निराला लगता है, निर्मल लगता है। सुनिए, कह रहा है नवम वस्त्रम मिष्टान्नं च लब्धा बाला मुदिता भवन्ति। क्या कर रहा है, नवम वस्त्रम मिष्टान्नं च लब्ध्वा बाला मुदिता भवन्ति। नवम वस्त्रम, नए वस्त्र, मिष्टान्नं च और मिठाई पाकर, और मिठाई पाकर, नवम वस्त्रम मिष्टान्नं च लब्धाम बाला मुदिता भवन्ति। क्या कह रहा है कि नए वस्त्र और मिठाई पाकर बच्चे क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, होते हैं ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आप सब जो है क्या होते हैं, दीपावली के समय में क्या होता है, आप लोगों को नया कपड़ा मम्मी पापा देते हैं, और क्या होता है, आप मिठाई भी आपको मिलता है, आप काफी क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि दीपावली क्या करते हैं, बच्चे को मन को क्या करती है, हर लेती है। आगे सुनेंगे, कह रहा ते पटाका विस्फोटकम कृत्वाम आनंद अनुभवम भवति, ते पटाखा विस्फोटक कृत्वाम आनंद अनुभव भवति, और क्या करते हो, सभी पटाखा क्या करते हैं, फोड़ते हैं, पटाखा विस्फोट करते हैं और खुशियां मनाते हैं। पटाखा विस्फोट करके क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं। आगे सुनेंगे, कहता है
जना परस्परम शुभकामनां प्रकटयन्ति। जना परस्परम शुभकामनायां प्रकटयन्ति। लोग आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। क्या देते हैं? शुभकामनाएं। आप देखते होंगे, सुनते होंगे, आपको भी कोई कहा होगा हैप्पी दीपावली, हैप्पी दिवाली या दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रकार क्या करते हैं सभी लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? दीपावली का क्या देते हैं? शुभकामनाएं देते हैं। वही कह रहा है जहाँ परस्परम शुभकामनां प्रकटयन्ति। लोग आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? शुभकामनाएं देते हैं। आगे कह रहा है सर्वत्र बंधु भावः विराजते। सर्वत्र बंधु भावः विराजते मतलब क्या? सभी जगह भाईचारा का भाव क्या होता है? प्रकट होता है, अच्छा लगता है। सब एक दूसरे के क्या करते हैं? भाई के साथ बन के रहते हैं। भाई सुनिए, कह रहा आगे सुनेंगे। अब इसका पौराणिक बातें सुनेंगे कि आखिर दीपावली हम लोग क्यों मनाते हैं। ध्यान दें। कह रहा रावण वधांतराम रामचंद्रस्य अयोध्यागमने प्रथमः दीपोत्सव आयोजितः इति जनश्रुति। क्या कह रहा है? रावणं वधांतरं रामचंद्रस्य अयोध्यागमने प्रथमः दीपोत्सव आयोजितः इति जनश्रुति। यानी कि रावण वध करने के बाद, रावण को मारने के बाद रामचंद्र के अयोध्या आगमन में जब भगवान राम जो थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जब रावण को क्या कर दिए थे? मार दिए थे। और मारने के बाद वो कहाँ वापस आए थे? अपने घर यानी अयोध्या आए थे। उसी समय पहला दीपावली दीपोत्सव का आयोजन किया गया था, ऐसा लोगों के द्वारा सुना जाता है। वही कह रहा है रावण वधांतरं रामचंद्रस्य अयोध्यागमने प्रथमा दीपोत्सव आयोजिता इति जनश्रुति। रावण वध करने के बाद जब रामचंद्र अयोध्या आए थे, उसी समय पहला दीपोत्सव आयोजित किया गया था, ऐसा लोगों के द्वारा सुना जाता है। आगे सुनिए, कह रहा है तदा प्रभृति वयम् अस्य आयोजनं कुर्मः। तदा प्रभृति वयम् अस्य आयोजनं कुर्मः। और उस समय से हम सब क्या करते हैं? इस पर्व को, इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं। आगे सुनिए, कह रहा है अस्मिन् पर्वणि जनाः रात्रौ सौ गृहं दीपमालिका अलंकुर्वन्ति। क्या कह रहा है? अस्मिन् पर्वणि, इस पर्व में लोग रात्रि में 100 गृहम अपने अपने घरों में दीप मालिका अलंकुर्वन्ति यानी दीपों की माला क्या करते हैं? जलाते हैं या सजाते हैं। क्या करते हैं? सजाते हैं। वही कह रहा है अस्मिन् पर्वणि जनाः रात्रौ 100 गृहं दीपमालिकाम् अलंकुर्वन्ति यानी कि इस पर्व में लोग रात को अपने अपने घरों में दीपों की माला सजाते हैं। धनस्य देवी लक्ष्मी पूजयन्ति। क्या कहता है? धनस्य देवी लक्ष्मी पूजयन्ति, धन की देवी। किसकी देवी? धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। करते हैं ना? गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना, गणेश लक्ष्मी पूजी। वही कह रहा है धनस्य देवी लक्ष्मी पूजयन्ति, धन की देवी लक्ष्मी की भी पूजा होती है। आगे कह रहा निर्धनताम निश्यारन्ति, निर्धनताम निश्यारन्ति और गरीबी क्या की जाती है? दूर की जाती है। गरीबी क्या की जाती है? दूर की जाती है। आप देखते होंगे जो आप कहते हैं लुक्का पति लोय लोय, लुक्का पति लोय लोय, उसमें आप देखते हैं क्या कहता है? हाँ, कहता है क्या? लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। सुने हैं ना? बिल्कुल। तो इसी तरह यहाँ भी हम क्या करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दरिद्रता यानी कि दरिद्रता या फिर गरीबी को क्या करते हैं? निर्धनता को दूर करते हैं। आगे सुनेंगे, कह रहा है यम रात्रि सुख रात्रि इति नामना विख्याता। यम रात्रि सुख रात्रि इति नामना विख्यात। यह रात सुख रात्रि के नाम से भी विख्यात है। किस रात्रि के नाम से विख्यात है? सुख रात्रि। सुख रात्रि यानी क्या? जीवन हमारा क्या सुख है उस दिन, उस पल में, इसलिए हम लोग उस रात को क्या कहते हैं? सुख रात्रि कहते हैं। सुनिए, कह रहा है मिथिलायां बंग प्रदेशे च केचन देवी कालिकां पूजयन्ति। मिथिलायां बंग प्रदेशे च केचन देवी कालिकां पूजयन्ति
यानी कि मिथिलायाम बंग प्रदेश, मिथिला और बंग प्रदेश में, मिथिला और बंग प्रदेश में केचन देवी, कौन केचन देवी कालिका की पूजा होती है। मिथिला और बंग प्रदेश में किसकी पूजा होती है? केचन देवी कालिका की पूजा होती है। आगे ध्यान दें, कह रहा है वर्षा काले वृद्धिं उपगतानां कीट पतंगानां पूरा तेल वर्तिका भी विनाशो भवति अस्मा। ध्यान दें, कह रहा है, आप देख सकते हैं, बस हम इस लाइन पे है, ठीक है, उसका 3-4 लाइन और फिर खत्म हो जाएगा। कह रहा है वर्षा काले वृद्धिं उपगतानां कीट पतंगानां पूरा तेल वर्तिका भी विनाशो भवति अस्मा। फिर से सुनेंगे, वर्षा काले वृद्धिं पतंगानां कीट पतंगानां पूरा तेल वर्तिका भी विनाशो भवति अस्मा। वर्षा काल में वृद्धि हुए या फैले हुए कीट पतंग सभी क्या होते हैं कि तेल वर्तिका भी, जो हम बत्ती जलाते हैं उससे क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। वर्षा काल में जो कीट पतंग पर फैलता है, बढ़े हुए कीट पतंग, वह क्या होते हैं? दीपावली के दिन यानी कि रात दीपों की जो उत्सव हम मनाते हैं, दीप जलाते हैं, उसके कारण क्या होता है? वो सभी नष्ट हो जाता है। कह रहा है तेन पर्यावरणम शुद्धम भवति अस्मा, और फिर क्या होता है? पर्यावरण हमारा क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। कह रहा है अद्तु वयम मोमबत्तिकानां विद्युत दीपानां च प्रयोगः कुर्मः। अद्तु वयम मोमबत्तिकानां विद्युत दीपानां च प्रयोगः कुर्मः। आज तो क्या कहता है, आज तो हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती और उसके बाद क्या? विद्युत दीपानां, जो हम बिजली वाला दीप जलाते हैं, प्रयोग करते हैं। उल्लास प्रकटनाय पटाखा विस्फोटनम च भवति। अपने खुशी मनाने के लिए क्या करा? उल्लास प्रकटनाय पटाखा विस्फोटः च भवति। उल्लास प्रकट के लिए हम लोग क्या करते हैं? पटाखा को विस्फोट करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। अनेन वातावरणे दूषितः पदार्थः वर्धते। क्या कर रहा है? अनेन वातावरणे दूषितः पदार्थः वर्धते। इस प्रकार क्या होता है? हमारे पर्यावरण में, वातावरण में दूषित पदार्थ क्या होता है? बढ़ता है। दूषित पदार्थ क्या होता है? बढ़ता है। कीटा न नश्यन्ति, कीट नहीं मरता है, कीट नहीं मरता, क्योंकि जो दीप जलाने के बाद जो लौ होता है, उस लौ में मरता है कीट पतंग। और हम लोग अगर दीप बत्ती जलाएंगे तो उसमें कहाँ लौ आएगा? तो बल्ब है, ठीक है, इसलिए कीट नहीं मरता है, पर्यावरण हमारा शुद्ध नहीं होता है। कह रहा है वातावरण जो विषयुक्तम भवति, वातावरण क्या हो जाता है? विषयुक्त हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण चौपी वर्धते, पटाखा फोड़ते हैं, आवाज काफी होती है नहीं? बिल्कुल होती है। कह रहा है ध्वनि प्रदूषण चौपी वर्धते, और क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण भी क्या होता है? बढ़ता है। अतः सावधानेन भवित्वम, अतः सावधानी से करनी चाहिए, सावधानी से पर्व को मनाना चाहिए। संरक्षणम पर्यावरणम रक्षणम परम कर्तव्यम, संरक्षणम पर्यावरणम रक्षणम परम कर्तव्यम। अपनी रक्षा और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा क्या होना चाहिए? परम कर्तव्य होना चाहिए। समझे बात को? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।